नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार एसटीईटी 2023, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए संस्कृत सूरज को और करे अपने एस्टेट संस्कृत और बीपीएससी संस्कृत का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। 11 तारीख को होने वाली है और प्लस 2 की परीक्षा 14 सितंबर को होने वाली है। दोनों का सिलेबस एक समान है। परीक्षा के लिए मैंने पेपर तैयार किया था पढ़ाने के लिए, जो कि 5 सितंबर से मैंने रखा था कि पढ़ाऊँगा, लेकिन परीक्षा का डेट पहले घोषित हो गया और समय कम है, इसलिए जो भी यूनिट हम कवर कर पाएंगे उसको आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। बीपीएससी, इसके बाद अगर बीपीएससी ट्री की आप परीक्षा देंगे और वो भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नाम है संस्कृत सूरज, बिना स्पेस का आपको प्ले स्टोर से सर्च करना है और आप इस एप्लीकेशन बीपीएससी ट्री संस्कृत 2023 पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में यूनिट 2 है उपजीव काव्य का सामान्य परिचय। हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो इस नंबर पे, जो 82355560 आप ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप अपना नाम और जिला लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूँगा। तो शुरू करते हैं। यूनिट 2 रामायण, महाभारत और पुराण। संक्षिप्त परिचय देखेंगे। परीक्षा नज़दीक है, जो बहुत बीवीआई है, लोग सिर्फ उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण को आदि काव्य माना जाता है और पारंपरिक मत के अनुसार वाल्मीकि त्रेता युग में हुए थे, लेकिन वर्तमान मतानुसार वाल्मीकि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, ये जो 500 ईसा पूर्व है, वाल्मीकि का जन्म जो माना जाता है वर्तमान में, आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो 1000 से आपको 800 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो ये अभी ये विवाद का विषय है। हाँ, विकल्प में अगर यही प्रश्न आ जाए, विकल्प में अगर 500 ईसा पूर्व रहे तो ये भी आप टच कीजिएगा। अगर ये ना हो कि 1000 से 800 ईसा पूर्व रहे तो भी आप ये टच कीजिएगा। जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। रामायण में जो सर्वाधिक वैदिक प्रयोगों का प्रयोग मिलता है, ऐसा लगता है कि वेद के तुरंत बाद रामायण की रचना हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि रामायण में जो जितने भी आप श्लोक देखते हैं उसमें जो है वैदिक मंत्रों का प्रयोग, वैदिक शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। और वाल्मीकि उसके रचयिता हैं, और वाल्मीकि का जो वास्तविक नाम था वो रत्नाकर था। इसकी कहानी मैंने पहले पढ़ा चुका है। आप अगर देखना चाहें तो महर्षि वाल्मीकि का परिचय आप हमारे वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि तमसा नदी के तट पर कामलीला में तल्लीन क्रौंच पक्षी युगल पर शिकारी द्वारा बाण मार देने पर वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक स्वतः ही निकल गया था। कौन सा श्लोक? तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। ऐसा श्लोक अचानक से वाल्मीकि के मुंह से निकल गया था। जब वो तमसा नदी किनारे जा रहे थे स्नान हेतु, तब उन्होंने देखा कि एक शिकारी जो है काम में लीन क्रौंच पक्षी को में नर जो है उसको तीर मार दिया था। तो उसके उपरांत इन्होंने एक ये श्लोक कहा था, और इसी श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। और इसी श्लोक से अनुष्टुप छंद का उद्भव भी बताया जाता है। हुआ कि जैसे पहला श्लोक वाल्मीकि का जो अनायास ही निकला, ये श्लोक था, और इसी श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी भी आए और फिर वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। और कहा जाता है कि इसी श्लोक से अनुष्टुप छंद का भी उद्भव हुआ है। अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ प्ले स्टोर में आप वहाँ पे संस्कृत सूरज एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लें संस्कृत सूरज एप्लीकेशन को, और आपको फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का PDF आपको मिल जाएगा। पढ़ाई पढ़कर सारा PDF वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो बोलता है कि रामायण में जो है कुल 7 कांड हैं। जानते हैं आप लोग? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। प्रश्न पिछले STT में इससे भी आया हुआ था। क्या आया हुआ था? भाई सुंदरकांड जो है कितने नंबर वाला कांड, मतलब कि कितने नंबर पे क्रमशः ये आता है? तो 5वें नंबर पर आता है सुंदरकांड। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार का बनता है क्योंकि हम लोग जो पढ़े, जो सिलेबस दिया हुआ है उससे रामायण महाभारत पुराण का
संक्षिप्त परिचय, बहुत विशेष अंदर नहीं जाना है, बड़ा आसान सा प्रश्न आएगा और इसी प्रकार का प्रश्न आएगा कि कितने कांड होते हैं, कौन सा कांड क्रमशः किस नंबर पर है, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक सर्गों वाला कांड कौन सा है, तो युद्ध कांड है। कितना युद्ध कांड में है भाई, युद्ध कांड में देखिए आप 128 है ना, 128 सर्ग है। और न्यूनतम सर्गों वाला कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में कितना है, तो 65। तो ये जो अधिकतम सर्गों वाला कांड युद्ध कांड और किष्किंधा कांड जो न्यूनतम सर्गों वाला कांड है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। युद्ध कांड में ही राम का राज्याभिषेक हो गया था। अगर प्रश्न आए कि राम का राज्याभिषेक किस कांड में हुआ था, तो युद्ध कांड में ही राम का राज्याभिषेक हो गया था। कहता है कि इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। इसका दो नाम, लेकिन रामायण को हम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं, तो 24,000। इसका एक और अन्य नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं, तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जानते हैं रामायण को। और वर्तमान में रामायण के 4 संस्करण उपलब्ध हैं, बम्बई संस्करण, बंगाल संस्करण, कश्मीर संस्करण और दक्षिणात्य संस्करण। ये 4 संस्करण जो है वर्तमान में रामायण के उपलब्ध हैं, जिसमें कि बम्बई संस्करण जो है सबसे लोकप्रिय माना गया है। कहता है कि रामायण काल में संस्कृत भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा थी। रामायण काल में जो है सामान्य जन जो हैं वो संस्कृत ही बोलते थे, व्यवहार की भाषा ही संस्कृत भाषा थी। और एक उस समय एक राक्षस था इलवल नाम का। तो इलवल क्या करता था, वो संस्कृत बोलकर ही ऋषियों को आमंत्रित करता था और उसको मार दिया करता था। कौन राक्षस था, तो इलवल नाम का राक्षस था। और क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि क्रौंच पक्षी में जब शिकारी ने उस पर तीर चलाया था, तो वाल्मीकि जी तमसा नदी की ओर जा रहे थे और उनके मुख से स्वतः ही एक अनुष्टुप छंद में श्लोक निकल गया था। तो बोलता है कि वाल्मीकि को अनुष्टुप छंद का आविष्कारक भी माना जाता है। वाल्मीकि के रामायण में करुण रस का प्रमुखतया प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रमुख रूप से अगर रामायण में देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में, तो आपको करुण रस का प्रयोग मिलता है। लेकिन यत्र तत्र प्रसंग में सभी रसों का प्रयोग करने के कारण वाल्मीकि को रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है वाल्मीकि को, तो रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा गया है। कुछ रामायण की प्रमुख सूक्तियां आप लोग देख लें। स्त्री नाम भर्ता ही देवता, ये रामायण की सूक्तियां हैं। नामिथ्या ऋषि भाषितम, वनी दोषा ही बहवः, स्त्री नाम पवित्रम परमम पतिरेकी विशिष्यते, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, अनन्य रूपा पुरुषस्य द्वारा। ये रामायण की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जो कि पूछा जा सकता है कि भाई वनी दोषा ही बहवः, ये किससे संबंधित है, तो रामायण महाभारत पुराण ऐसा कुछ इनमें से कोई नहीं। और ये विकल्प देता है तो आप बताएंगे रामायण से संबंधित है। तो ये मुख्य सूक्तियां हैं रामायण की। और ये सबसे शॉर्ट, इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकता है, नहीं आना चाहिए रामायण में। ये सबसे आसान था रामायण का। रामायण कंप्लीट हो गया। इसको आप PDF में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे दिया हुआ BPSC संस्कृत 2023 की तैयारी हेतु आज ही प्ले स्टोर से संस्कृत सूरज ऐप इंस्टॉल करें। बिहार में संस्कृत प्रतियोगिता की तैयारी के लिए सबसे बेहतर एकमात्र संस्थान संस्कृत सूरज है। और आचार्य सूरज कुमार के नेतृत्व में बिहार ST 2019 एवं BPSC ट्री 2023 में हजारों छात्र छात्राओं ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। आप लोग भी इसके बाद STT के बाद BPSC ट्री के लिए हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया रामायण। अब हम लोग पढ़ेंगे महाभारत, वीर काव्यम महाभारत। बोलता है विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। क्या, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो महाभारत। इसमें 1,00,000 श्लोक है, अतः इसे शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। चतुर्विंशति संहिता के नाम से किसको जानते हैं, तो भाई चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं रामायण को, और शत सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं महाभारत को। क्यों, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है। और यहाँ विषय की दीर्घता है, अतः कहा भी जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते धर्म चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित। ये कहा भी जाता है इसकी विषय की दीर्घता को लेकर।
कहा जाता है कि कृष्ण, कहा नहीं जाता है ही कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जो हैं महाभारत के रचयिता हैं। मतलब वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत की रचना की। कितने वर्षों में की? तो 3 वर्षों में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। महाभारत की रचना कितने वर्षों में हुई? तो 3 वर्षों में हुई। और महाभारत में जो प्रमुख रस है वो है आपका शांत रस। इसके 3 संस्करण प्रसिद्ध हैं महाभारत के, कलकत्ता संस्करण, बंबई संस्करण और मद्रास संस्करण। और इसका जो विभाजन जो है महाभारत का, ये 18 पर्व और 100 उप पर्व में विभाजित किया गया है आपको, आपके महाभारत। कितने पर्व में? तो 18 पर्व और 100 उप पर्व। उप पर्व की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि 100 उप पर्व भी 18 पर्व तो आप लोग जानते ही हैं, जो पहले से पढ़े जानते हैं। और कौन कौन सा 18 पर्व है तो देखेंगे आप लोग कि आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। एक बार पढ़ लीजिएगा और एक बार लिख लीजिएगा, ये पर्व याद हो जाएगा आपको, क्रमशः आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस 18 पर्व में से जो है कुछ पर्व की जो मुख्य पर्व है, जो कि ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इस पर्व से क्या संबंधित है, मैंने उसको भी विषय वस्तु में सम्मिलित किया। उसको भी आप लोग देखेंगे मुख्य पर्व कौन कौन सा है। जैसे कि आदि पर्व। आदि पर्व में आप देखेंगे कि कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए संस्कृत सूरज को और करे अपने एस्टेट संस्कृत और बीपीएससी संस्कृत का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तुलोपाख्यान और पांडव कौरव जन्म विवाह का वर्णन किया गया है आपके आदि पर्व में। जबकि सभा पर्व में पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध, शिशुपाल वध और जुए में युधिष्ठिर की हार की चर्चा सभा पर्व में की जाती है। वन पर्व में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, इन द्वारा कर्ण से कवच कुंडल मांगा जाना, ये वन पर्व में है। ये प्रश्न पूछ लेगा क्योंकि इस सब की चर्चा आपके 9वीं और 10वीं वर्ग पीयूषम जो है बिहार संस्कृत बोर्ड का, उसमें भी सबकी वन पर्व, भीष्म पर्व, विराट पर्व, सभा पर्व आदि की चर्चा अन्य अन्य कहानियों में है। इसलिए इस सब पर्व को आपको याद रखना बेहद जरूरी है कि भाई पूछ लेगा कि वन पर्व में क्या हुआ, या फिर पूछेगा प्रश्न कि पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास हुआ था, ठीक है, या फिर इंद्र द्वारा जो कर्ण से कवच कुंडल मांगा जाना, ये जो बात हुई थी, ये जब मांगने आते हैं कर्ण से कवच कुंडल, एक कथा भी है आपका इसमें वर्ग 9 में इंद्र के संबंध में, जो फिर इंद्र जाते हैं कर्ण से कवच मांगने के लिए ब्राह्मण के रूप में। तो ये किस पर्व से संबंधित है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ये वन पर्व से संबंधित है। विराट पर्व में पांडवों में 1 वर्षीय अज्ञातवास का वर्णन है और भीम के द्वारा कीचक वध। भीम के द्वारा कीचक वध किस पर्व से संबंधित है भाई? तो विराट पर्व से। और उद्योग पर्व बहुत चर्चित पर्व है। क्या है? तो महाभारत के युद्ध की प्रस्तावना जो है ये आपके उद्योग पर्व में ही मिलता है। भीष्म पर्व ये भी बहुत वीवीआई है, इसको भी याद रखिएगा। भीष्म पर्व संबंधित क्या है? तो भगवद गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का वर्णन। ये अगर भगवद गीता जो लिया गया है या अलग जो बनाया भगवद गीता जो अलग निकाला गया है, ये भीष्म पर्व से ही संबंधित है। किस संबंधित है? भीष्म पर्व से संबंधित है। और 11वां पर्व आपका स्त्री पर्व। इसमें क्या है कि कुंती जो है युधिष्ठिर को कर्ण का वृत्तांत सुनाती है और उसी में जो है युधिष्ठिर जो है स्त्री जाति को श्राप देते हैं कि वे कोई भी बात गोपनीय नहीं रख पाएगी। अगर प्रश्न आएगा कि युधिष्ठिर जो है स्त्री जाति को श्राप देते हैं कि वो कोई भी बात गोपनीय नहीं रख पाएगी, ये किस पर्व से संबंधित रखता है तो बताएंगे स्त्री पर्व से ये संबंध रखता है। शांति पर्व जो है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। देखिए नाम है शांति पर्व और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। स्वर्गारोहण पर्व में जो है स्वर्ग में कृष्ण आदि से मिलन और महाभारत का सार, ये 18वां पर्व है, अंतिम पर्व है। और इसी पर्व में जो है स्वर्ग में कृष्ण आदि से सबका मिलन होता है और महाभारत की सार को बताया जाता है। ये आपका मुख्य पर्व और विषय वस्तु के बारे में मैंने बताया। अब देखिए महाभारत की प्रमुख सूक्तियाँ। अहिंसा परमो धर्म, ये सूक्तियाँ आप जानते हैं पहले से महाभारत से है, लेकिन किस पर्व से है तो ये वन पर्व से है। सर्वधर्मा राजधर्म प्रधाना, यही महाभारत का श्लोक है। किस पर्व से? तो शांति पर्व से।
पुराण पूर्णचंद्रेण श्रुति ज्योतिराः प्रकाशिता, ये तो धर्मस्ततो जया, दानम ही महती क्रिया। ये महाभारत की प्रमुख सूक्तियाँ 5 आपने पढ़ा, और ये सब सूक्तियाँ पूछा जाता है। सूक्ति बहुत कम पूछेगा, महाभारत में कुछ कुछ जो मुख्य आपका जो मैंने पढ़ा है ये सब अभी ये सब पूछा जाता है। हाँ, मैं इस सबका प्रश्न भी कराऊंगा अभी अगले वीडियो में। आप रामायण का मुख्य 20 प्रश्न 25 प्रश्न जो प्रश्न पूछा जाता है, जो कि विव्याय, ये सब मैं उसको एकत्रित करके वो भी आपको करवाऊंगा, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पुराण। संक्षेप में पढ़ रहे हैं क्योंकि समय ना आपके पास है ना हमारे पास पढ़ाने का है, क्योंकि 10 दिन में आप 10 दिन नहीं 5-6 दिन में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो पुराण को आप लोग संक्षिप्त में देखेंगे। वैदिक साहित्य के उपरांत हिंदू धर्म को जिन ग्रंथों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है उनमें पुराणों का ही प्रथम स्थान है। पुराणों में सर्वत्र शिव तथा विष्णु की महिमा गाई गई है। क्या कहा गया कि पुराणों में जो है शिव, सभी जगह सर्वत्र शिव और विष्णु की महिमा गाई गई है। और असली पुराण की उत्पत्ति का पता वायु, ब्रह्मांड और विष्णु पुराण से लगता है। और कहा जाता है कि व्यास ने चारों वेद अपने शिष्यों को सौंपे थे। कहा जाता है कि महर्षि वेदपायन जो व्यास थे उन्होंने चारों वेद अपने शिष्यों को सौंपे थे, और बाद में उन्होंने कहानियों, आख्यायिकाओं, गीतों और परंपरा जनश्रुतियों को लेकर एक पुराण की रचना की, और इतिहास के साथ उसे अपने 5वें शिष्य लोमहर्षण को पढ़ाया। मतलब अगर पुराण की रचना की बात किसको पढ़ाया तो 5वें शिष्य का नाम क्या था तो लोमहर्षण, उसको पुराण पढ़ाया। अनुलोम सृष्टि, ऋषि वंशों, मनवंतरों तथा राजवंशों का वर्णन, ये 5 बातें ही पुराणों का लक्षण कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, बहुत बार आता है, पुराण के कितने लक्षण होते हैं तो 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन सा कहा भी गया श्लोक के माध्यम से, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरित चैव पुराणम 5 लक्षणम। कितने लक्षण है पुराण के तो 5 लक्षण। और पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के नाम से 6 भागों में विभाजित किए गए हैं। क्या कि पुराणों की संख्या कितनी है 18 है। कितनी संख्या पुराणों की 18, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 हैं, तीनों भगवान के नाम से जो है 6 भागों में बांटा गया। ब्रह्मा को 6, विष्णु को 6 और विष्णु के शिव को 6 भागों में ये 18 पुराण को विभाजित किया गया है। वायु पुराण को शिव पुराण की जगह 18 पुराणों में गिना जाता है। क्या वायु पुराण को शिव पुराण की जगह 18 पुराणों में गिना जाता है। और पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराणों के नाम भी गिनाए जाते हैं। पुराण तो 18 हैं ही, और उप पुराण भी 18 हैं। क्या पुराण भी 18 और उप पुराण भी 18। महाभारत में पर्व 18 और उप पर्व 100। ठीक है, यहाँ पुराण में 18 पुराण और उप पुराण की संख्या भी 18 है, जिनमें भारत के विविध समयों के राजाओं तथा भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। किससे मिलता है तो 18 उप पुराण जो आप पढ़ेंगे उसमें जो भारत के विविध समयों के राजाओं तथा भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन आपके 18 उप पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो यही है आज का ये 3 संक्षिप्त मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। यह उपजीव काव्य का सामान्य परिचय था, जो कि आपका यूनिट 2 से संबंध रखता है। आशा करते हैं कि संक्षिप्त में आप लोगों ने समझा होगा। अब जस्ट इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो तीनों का जो है VVI रामायण, महाभारत और पुराण का VVI प्रश्न को लेकर मैं आऊँगा। उसको बस आप लोग करना कुछ है, एक बार सुनना है, ठीक है, और दोबारा देखकर PDF से देखकर एक बार लिख लीजिएगा। याद, महाभारत, पुराण और रामायण से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये 3 जो यूनिट 2 का है इसमें से कम आपसे 4 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, और बड़ा आसान सा प्रश्न आएगा, इसलिए आपको याद रखना। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहे थे, जो रामायण में जो है सर्गों की संख्या अगर आप 7 खंड को गिनेंगे तो 6 से 45 है, लेकिन कहीं कहीं आपको रामायण में सर्गों की संख्या जो है 500 सर्ग पढ़ने को मिलेगा। तो आप इसका चयन जो करेंगे 500 सर्ग या 645 सर्ग, इसका चयन आप लोग अपने स्वविवेक के माध्यम से करेंगे। विकल्प में अगर 500 सर्ग है और 645 का जिक्र नहीं है तो 500 सर्ग को आप टिक कर देंगे। लेकिन अगर 645 सर्ग विकल्प में दिया हुआ है कि रामायण में कितने सर्ग होते हैं तो 645 सर्ग ही आपको टिक करना है। पाठ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगले पाठ को अगर आप देखना चाहते हैं तेजी से तो आज ही कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले स्टोर संस्कृत सूरज का, तो वहाँ से आप उस लिंक को
इंस्टॉल कीजिए और इसी पार्ट जो हमने पढ़ाया अभी, इस पार्ट का PDF वहाँ से आप फ्री में प्राप्त कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।